नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। जब मैं म्यूचुअल फंड बात करता हूँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ वर्सेस स्टॉक में डायरेक्ट पैसा लगाऊं क्या, इसके बारे में टॉपिक है। और पहला 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो कहां करूं, तो इसके लिए मैं StarSIP.in पे विजिट करता हूं और ये वेबसाइट है। यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज 55 कैटेगरी है। पहला सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी एक्टिव म्यूचुअल फंड का बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट 22 ईयर्स सेलेक्ट किया है और यहाँ देखते हैं कि 23% का रिटर्न, 22% का रिटर्न, मतलब पिछले 22 साल से एवरेज का अगर बात करते हैं तो एवरेज रिटर्न लेते हैं। सब मिला के एवरेज कितना, हम टॉप का नहीं देखेंगे, बॉटम का नहीं देखेंगे, एवरेज का बात करते हैं तो आता है 16.74। हमने 16.74 यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑल इक्विटी 16.74, लास्ट 22 ईयर्स में कंपाउंडिंग रिटर्न है ये। अब बात करते हैं ईटीएफ का। 55 नंबर पे ईटीएफ है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो 55 नंबर पे ईटीएफ है। अब ईटीएफ में मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 21% का, मोतीलाल ओसवाल 50 मिड कैप ने दिया है 16% का। ज्यादातर तो यहाँ पे गोल्ड ही है और सेंसेक्स ही है, तो कैटेगरी इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है। गिना चुना इंडेक्स है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फंसने जैसा बात है। सारा का सारा पैसा 1000 2000 थोड़ा सा 10,000 5,000 डालना है तो डाल के देखिए, लेकिन ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो ये सब कैटेगरी मुझे सही नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इसने पिछले 10 साल में 16.18 का रिटर्न दिया है। अब दूसरा बात करते हैं एक्टिव मैनेज फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक्टिवली मैनेज फंड है, पिछले 9 साल में इसने भी 20.4% का रिटर्न दिया है। तो कहां अंतर है, एक्टिव मैनेज फंड तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड का। इंडेक्स फंड 53 नंबर के कैटेगरी में है। यहाँ पे भी लास्ट 22 ईयर्स सेलेक्ट किया है। सबसे टॉप का जो इंडेक्स फंड है उसने 14% का रिटर्न दिया है, यूटीआई का है। हम तो इस तरह से यदि हम देखें पिछले 22 साल में 3 ही इंडेक्स हुआ करता था और टोटल एवरेज देखेंगे 13.34% का रिटर्न यहाँ पे इंडेक्स ने दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंडेक्स में 13.34। आपको खुद से कंपेयर करना है, कोई लॉगिन करने का कुछ जरूरत नहीं है। खुद से कंपेयर कीजिए, 5 साल 10 साल 7 साल 8 साल में कितना हो रहा है। हर कैटेगरी को अलग अलग आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे यदि ईटीएफ का बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत कम है। तो जब आप बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदने वाला भी सेलर होना चाहिए। जब आप बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदने वाला है ही तो बिकेगा ही नहीं, तो फंसने जैसा बात है। नॉर्मल फंड लेंगे तो रोज खरीद बिक्री हो रहा है तो आपका पैसा फंसेगा नहीं, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो एक्टिवली मैनेज फंड के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। मान लीजिए जब सत्यम का कांड हुआ था और अभी जो अदानी शेयर में ये जो कांड हुआ, नॉर्मल इन्वेस्टर रिमेन इन्वेस्टेड रहा और कितना तो ऊपर भी चला गया, लेकिन फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं था, वो पहले ही निकल गया। यहाँ पे जब हम इंडेक्स फंड को ये बोलते हैं कि एक्टिवली मैनेज फंड से ज्यादा अच्छा है, एक चीज सोच के देखिए, जब इंडेक्स फंड गिरेगा, कोई स्टॉक गिरेगा, तब वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। इंडेक्स में वो तब तक है जब तक अच्छा कर रहा है, जैसे ही गिरा कि इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। पर फंड मैनेजर एग्जिट करने के लिए वो षड्यंत्र के पहले ही पता चल जाएगा, उनको पहले ही तामझाम चल जाएगा पता कि सत्यम में जब पंगा हो रहा था या अदानी में पंगा हो रहा था, ये फंड मैनेजर कोई भी उसमें रिमेन इन्वेस्टेड नहीं था, वो पहले ही समझ गया और उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। लेकिन जब आप इंडेक्स का बात करते हैं तो वो तो गिरेगा 10-20% 30%, तब आपको पता चलेगा और वो इंडेक्स से बाहर होगा। तो जब तक अच्छा चल रहा है तो इंडेक्स में बना रहेगा, भूकंप आएगा तो झेल नहीं पाएगा। ये भूकंप से बचाने के लिए आपको फंड मैनेजर ही चाहिए। तो मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे तभी भी बाकी कैटेगरी समझ में नहीं आया। मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब समझ में आया, बाकी कैटेगरी समझ में नहीं आया। आपका कहना होगा कि पहला 1 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करूं, तो मैं कहूंगा 25-25 हजार करके टॉप 4 स्मॉल कैप में लगा दीजिए। वो कौन सा टॉप 4 स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है लास्ट 10 ईयर्स 25 साल। पहला पैसा निपॉन स्मॉल कैप, एम है यहाँ पे 26,000 करोड़। 2013 में 25,000 पे किसी ने लगाया था, 2,72,000 वैल्यू है, 26% का रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप में आप वन टाइम नहीं लगा पाएंगे, इसके बदले में बोलता हूं एसबीआई काउंट्रा फंड में लगा दीजिए। 2013 से अब तक एसबीआई स्मॉल कैप का बात करते हैं, 25,000 का वैल्यू बना है 2,34,000। तीसरा फंड है डीएसपी स्मॉल कैप, 25,000 का बनाया है 1,96,000। और चौथा फंड है कोटक स्मॉल कैप, इसने 25,000 का बनाया है 1,60,000, 20% का रिटर्न। एसबीआई स्मॉल कैप को छोड़ते हैं तो फ्रैंकलिन स्मॉल कैप या एचडीएफसी स्मॉल कैप भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जिसने 25,000 का वन टाइम का बनाया है 1,59,000, 1,46,000। तो 19% से ऊपर ही रिटर्न, मैं बोलता हूँ 15 से 20% के बीच का रिटर्न आपको स्मॉल कैप में लंबे समय में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बीच बीच के वीडियो में ना एक ब्रैकेट डाल के कुछ कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के बारे में कोई कॉमेंट्स मत कीजिएगा, सिर्फ सोचना है, क्योंकि देख रहा है एआई, आपको सबको देख रहा है, तो सोचना है, इसके बारे में कमेंट्स नहीं करना है। मैं बात करता हूं, एक टापू है, उस टापू पे कभी कोई नहीं गया, चारों तरफ समुंदर है, सदियों बीतने के बाद खुशहाल टापू था, कोई उसके पास आया नाव से घेर करके, बोला यार एकदम तो स्वर्ग है ये टापू। यहाँ के लोगों को कहा कि हम आपको कर्जा देते हैं, एक ना रिंग रोड बना लीजिए, आप चतुर्भुज रोड बना लीजिए। बोला बना लेते हैं, इसके लिए हम ना आपको कर्जा देंगे। बोला कर्जा, ये क्या होता है? बोला होता है, कर्जा होता है, कर्जा हम देंगे, रोड बन जाएगा। बोला ठीक है, कर्जा दे दीजिए। तो कर्जा के रूप में एक रेड बॉक्स था, उसमें बोला ये कर्जा है, ये कर्जा दे दीजिए। बोला ठीक है। अब यहाँ के लोगों ने
मिट्टी, बालू, सीमेंट, छर्री, लोहा, लेबर सब यही टापू का, कहीं कोई बाहर से नहीं आया। बनाना शुरू किया, बन गया 5 साल में। 5 साल में बन के जब तैयार हो गया तो वही 4 लोगों ने बोला कि भाई कर्जा के बदले में ब्याज दोगे ना, प्याज हम खाएंगे, वो प्याज देना है। तो हर जगह जगह पे, रोड के जगह जगह पे मतलब ब्याज तो चाहिए, तो किसी से आम, किसी से अमरूद, किसी से अनाज, जो भी है उस टापू पे लेना शुरू किया। धीरे धीरे लेना शुरू किया। ये टापू जितना खुशहाल स्वर्ग था वो नरक में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सारा पैसा वहां जाने लगा, सारा समृद्धि वहां जाने लगा। तो इस तरह से करके चलता गया, सदियां बीतता गया। बीतने के बाद लोगों की खोपड़ी में आया कि भाई हम जो कर्जा लिए थे वो लिए क्या थे, वो रेड वाला बॉक्स देख तो ले थोड़ा सा। देखने गया, अरे ये बॉक्स खोला, एक कागज मिला, 1 लाख करोड़ दिया, 1 लाख करोड़ लोन दिया और 2 साइन है, कागज का टुकड़ा है। बोला बस इसके बदले में हम सब कुछ दे रहे हैं, देश हमारा, टापू हमारा, सब कुछ हमारा, हमने बनाया, सब कुछ किया। वो 4 आदमी आया, कागज साइन करके दिया और सदियों से सारा समृद्धि लेके जा रहा है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, कमेंट्स कोई मत कीजिएगा, धूप में बैठिएगा, फल खाइएगा और पता कीजिएगा कर्जा क्या है ये कर्जा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है बेहतरीन वाला, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया। भारत में भारत की बात करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाना है 50 के पहले। तो पहला नंबर है प्लॉटबाजी करना छोड़ दीजिए। जितना प्लॉट लिए थे, बर्फी साइज का टुकड़ा, सर्किल वाला, कॉर्नर वाला, दुर्गा स्थान के बगल वाला, एक चीज जान लीजिए, जो बर्फी साइज का टुकड़ा था ना, जो आज आपके पास रजिस्ट्री है, इसके पहले करोड़ों लोगों के पास वो रजिस्ट्री था, सब ऊपर चले गए। राम नाम सत्य है, सब ऊपर चला गया, कोई नहीं बचने वाला है। जितना दिन बचे हैं, जितना पैसा है उसमें उपभोग कर लेना है, गलत काम नहीं करना है, ऐसा सोचना है। लेकिन जितनी बार आप प्लॉट लेते हैं उतनी बार फिर किसी को चूसने का मन करता है ज्यादा। कोई दुकान कर रहे हैं, कोई बनिया है, कपड़े की दुकान है, जो भी है, बिजनेसमैन है, ज्यादा से ज्यादा रुक ही नहीं रहा है, दौड़ना बंद ही नहीं होता है, कभी संतोष ही नहीं होता है। आप इसको बंद कर दीजिए लेना, एकदम संतोष ही संतोष, परम संतोष हो जाएगा। क्या करना है पैसे की जरूरत का, हम कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं, तो भाग दौड़ बंद हो गया। पहला काम प्लॉटबाजी करना बंद। दूसरा ये सोचना है कि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसान विकास पत्र, सुकन्या योजना, प्रोविडेंट फंड, ये जो भी है, सेफेस्ट वाला, खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा सा ऑन करना है, पूरा तो ऑन हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऑन करना है और ये सोचना है ये सब मिलकर कहां लगाता है पैसा। कोई मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे, कहीं और नहीं, ये मार्केट में ही लगाता है। सेंसेक्स मार्केट, निफ्टी उसी का नाम है, ये सब मार्केट में लगाया, वहां से पैसा जनरेट किया, 10%, 12%, 15% जो भी जनरेट किया, हमको 6, 7, 8 दे दिया। जब सब ये वही लगा रहा है तो हम ही लगा देते हैं। जब हम लगाएंगे तो उसका नाम है मच फंड, पता ही है। एज है 30 साल, अभी जवान है, 20 साल टाइम है 50 होने में, और आपने टारगेट बना लिया 2 करोड़ का। आप कहेंगे कि कमेंट में 2 करोड़ का क्या वैल्यू होगा? अरे क्या वैल्यू होगा, कैलकुलेट कीजिए ना। 50 लाख होगा, 60 लाख होगा, 70 लाख होगा, प्लान करेंगे कुछ तो होगा। पता चला खत्म हो गया जिंदगी, 20 लाख भी नहीं बचा। सब जीवन यापन करने के बाद, ऐश मौज से जीने के बाद आपके पास 2 करोड़ बच जाएगा तो आप राजा हो जाएंगे। जीवन तो चल ही रहा है ना, जी ही रहे। इस जीने जुने के बाद सरप्लस पैसा बच जाए तो राजा ही होंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 करोड़ कुछ नहीं होता है, अरे 4 करोड़ के प्लान कर लीजिए, 5 का कर लीजिए, 10 का कर लीजिए। हमें फार्मूला बता दिया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये फार्मूला नींद में भी पूछिएगा ना, हमसे गलती नहीं होता है। हमने ये फार्मूला बता दिया, आप p + q का होल स्क्वायर कर दीजिए, और करना है तो xy का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 20 साल टाइम है तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आते हैं। सबसे पहले StarSIP.in का बेहतरीन कैलकुलेटर पे आए। यहाँ पे लिखा 15,200 रुपया अगर करते हैं पर मंथ। यहाँ पे काफी सारा कैलकुलेटर है, SIP, लमसम, SWP, गोल कैलकुलेटर सब है। हमने SIP सेलेक्ट किया है। 15,000 पर मंथ किया, 15,200, 20 साल 14% का रिटर्न मिले तो 36,48,000 जमा करूंगा, 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर हमें मच फंड नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है इसके बारे में, हम आपका वीडियो भी नहीं सुने, कुछ नहीं जानते हैं, तो चलिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफेस्ट में 7% के रेट से 2 करोड़ से गिर के 80 लाख पे तो आप आ ही जाएंगे। और किया मच फंड तो 2 करोड़ तक आ सकता है। अगर आपके पास 15,000 नहीं है तो उसका आधा 7,500 होगा। उतने से करेंगे 20 साल तक तो 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। जहां किसी को 2 करोड़ होता है वहां आपको 1 करोड़ होगा। इतना भी नहीं, उससे भी आधा कीजिए, 50 लाख का टारगेट बनाइए। अब जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा झोंकते जाइए। BNP परिवार म्यूचुअल फंड के भी जो है ना टॉप के की पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि लगता है वही वाला, लगता है हमारा चैनल ये भी देखते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप फंड कुड गिव बेटर रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। हम भी यही बोलते हैं, तो लगता है भाई साहब हमारा वीडियो भी ये यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है। तो ये भी बोल रहे हैं वही बात कि मिड कैप स्मॉल कैप में झोंकते जाइए। तो झोंकना शुरू किया, 15,000 रुपये का रिकॉर्ड देख लेते हैं। StarSIP.in पे गए, यहाँ पे मोबाइल वर्जन में देखते हैं लास्ट 15 ईयर्स स्मॉल कैप कैटेगरी और 15,000 रुपये पर मंथ। लास्ट 15 ईयर्स में DSP स्मॉल कैप ने बनाया है 1 करोड़ 45 लाख। दूसरा फंड है कौन सा, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, 1 करोड़ 28 लाख इसने बनाया। तीसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप, इसने 1 करोड़ 26 लाख बनाया। एवरेज रिटर्न का बात करते हैं तो 17.37% का रिटर्न मिला है। यहाँ पे काफी सारा फंड आया नहीं, क्यों? 15 साल पहले उसका जन्म ही नहीं हुआ था बेचारे का। तो रिकॉर्ड देख लेते हैं। ऑल इक्विटी में ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया और 20 साल सेलेक्ट किया। इतना ही समय हमारे पास आने वाले 20 साल के लिए, और 15,000 रुपये पर मंथ झोंकते गए। पहला फंड आया HDFC फ्लेक्सी कैप,
2,25,00,000 बनाया है। कब से कब तक? 2003 से लेके अब तक जमा किया 15,000 रुपए पर मंथ। दूसरे फंड ने बनाया 1,93,00,000, फंड का नाम HDFC टॉप 100। ये सब नाम है। पहले मिड कैप स्मॉल कैप खरीद के फंड मैनेजर साहब रखते थे। वीडियो फंड मैनेजर देखते होंगे तो हंसते होंगे, सही बोल रहे राजू। मिड कैप स्मॉल कैप धड़ल्ले से खरीद के रखते थे। अब सेबी का नियम आया, टॉप 100 मतलब 100 में ही घुसना है, लार्ज कैप ही होना है। तीसरा फंड है आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, 1,91,00,000 बनाया है, 14.79। तो इस तरह से करके एईएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा एईएम है आप देखते रहिए 15,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ के नीचे है 3,000 4,000 भी चलेगा, लेकिन 100 करोड़ 150 करोड़ 500 करोड़ नहीं चलेगा, नहीं जाना है इसमें। तो इस तरह से करके आप हमने दिखाया रिकॉर्ड, लेकिन आपको करना है स्मॉल कैप कैटेगरी में ही, जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वहीं पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो एसेट प्लस इन्वेस्टर के लिए वो पहला 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो एसेट प्लस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भारत देश में एसेट प्लस से अच्छा ऐप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, अलग ऐप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, अलग ऐप इन्वेस्टर के लिए है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन 10 गुना कर सकते हैं। दोनों ही ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेंबर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।